हमेशा सवाल उठते रहते हैं कि क्या सही में पुनर्जन्म होता है? क्या मेरा जन्म से भी पहले कोई जन्म था? क्या मैं पहले भी कुछ था? रोने लगते हैं, दोनों तरफ से आंखों में आंसू बहने लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार सागर। आप देख रहे हैं द यूथ वॉइस 24 युवा आवाज के साथ। मेरे साथ हैं अभिषेक कुमार जी। आज हम अभिषेक जी से चर्चा करेंगे क्या जो बात करें हम पूर्व जन्म के बारे में। क्या पूर्व जन्म होता है? अगर होता है तो कुछ इसके बारे में भी बताएं, और पूर्व जन्म के रहस्यों के बारे में भी आज हम बात करेंगे। अभिषेक जी, हमने पौराणिक कथाओं से भी सुना है कि पूर्व जन्म होता है, और पूर्व जन्म को लेकर कहा जाता है कि इंसान की जो अकाल मृत्यु होती है तो उसके बाद उनका पूर्व जन्म होता है, तो बातें उनको याद रहता है। ऐसे में तो कहा जाता है जन्म जो है एक इंसान का अपना जो है एक शरीर की तरह है कि कपड़ा, जिस तरह से इंसान अगर पुराने कपड़े को छोड़कर नए कपड़ा धारण करता है, उसी तरह आत्मा जो है पुराने शरीर को छोड़ नए शरीर धारण करती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। सागर जी, आप तमाम बातें कहें या हमारे व्यूअर्स भी अपने बचपन से ही नानी और दादी की कहानियों में सुनते रहे, फिल्मों के माध्यम से भी देखते रहे हैं, पठन पठन के दौरान भी ऐसी चर्चाएं होती रही है कि पुनर्जन्म होता है। और भारत में रहने वाले लोग हैं, एक सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध की परंपरा को मानने वाले जी। और पूर्व हाँ। जन्म को लेकर माने तो बहुत से धर्मों में से माना जाता है, बहुत से धर्मों में नहीं माना जाता है। इस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। और जिस तरीके से अगर पूर्व जन्म होता है तो इस बारे में आप कुछ देखिए, पूर्व जन्म के कारण हम अपने व्यूअर्स के सामने हम कहानियां बताने नहीं है, हम फैक्ट के साथ बनाने आए हैं। हमने जो वैज्ञानिक, जो रिसर्चर, जो आज तक नेशनल मीडिया ने रिसर्च किया है, जाना है, समझा है, इसकी सच्चाई किया है और हम अपने व्यूअर्स के सामने लाने की कोशिश करें। जैसे कि अगर हम पुनर्जन्म की बात करें तो हम जैसे कि फिल्मों के माध्यम से करण अर्जुन को देखते हैं, एक दिन मेरे करण अर्जुन आएंगे। लेकिन फिल्म मनोरंजन का साधन होता है, ठीक है, मनोरंजन। लेकिन मनोरंजन का साधन होते हुए फिल्म इंसानों के अंदर एक जिज्ञासा, जानने की एक बेचैनी छोड़ देती है, और इंसान यह जानने का कोशिश करने लगता है। यह सतत कोशिश उसके मन में हमेशा सवाल उठते रहते हैं कि क्या सही में पुनर्जन्म होता है? क्या मेरा जन्म से भी पहले कोई जन्म था? क्या मैं पहले भी कुछ था? तो ऐसे करके विभिन्न तरह की लोगों में संभावनाएं बनी रहती है। आज हम पुनर्जन्म की बातें करते हैं तो चर्चा करेंगे 2009 की। 2009 की हम चर्चा करेंगे तो एक तुषार नाम का लड़का का 2009 में जन्म होता है। 2009 के एक मधुबली गांव जो है, ये मधुबली गांव पड़ता है वहां उत्तर प्रदेश में। मधुबली गांव उत्तर प्रदेश में पड़ता है, फरीदाबाद जिले की है। तो फरीदाबाद के मधुबली में तुषार नाम का लड़के का जन्म होता है। जन्म से ही वो लड़का जब 5-6 वर्ष का होता है, बोलने लगता है, समझने लगता है, तो अपने आप को वह इस घर के न होने का बता रहा है। वो बोल रहा है कि मेरा घर दूसरे जगह है। बहुत बड़ी बात है कि 5-6 साल का लड़का अगर यह बात बोले कि मेरा घर नहीं है, तो अजीब सा लगा होगा। अजीब सा बात है, घर के लोगों में बेचैनी बढ़ती है। इस पर नेशनल मीडिया भी आते हैं। और तुषार नाम का लड़का अपने जहां वो जन्म मधुरापुर में हुआ था, एक सरपंच के घर में, वहां से वो बहादुरपुर नाम का एक गांव का जिक्र करने लगता है। बहादुरपुर की एक रहने वाले थे सुरेंद्र सिंह, जिनकी मृत्यु 2008 में, जैसे कि आप पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बातें जब करते हैं तो वहां एक जो पंपी सेट होता है उसमें एक नलकूप बना हुआ है, कुएं टाइप का। तो उसी कुएं टाइप से पटवन होता है। उसी एक बार क्या हुआ, 2008 में सुरेंद्र कुमार जी वहां जाते हैं। जैसे कि हम बिहार की बात करें तो चक्की मिलों में पानी गिराने के लिए वो वैसा ही टैंक बना रहता है। तो सुरेंद्र जी जैसे 2008 में वहां जाते हैं, उनका पैर फिसलन हो जाता है, उसी टैंक जो बना हुआ रहता है चबूतरे टाइप का, उसी में गिर जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मधुबली गांव में 2009 में तुषार का जन्म होता है। और तुषार बहादुरपुर, जहां सुरेंद्र सिंह रहने वाले थे, उसका जिक्र करने लगता है। मीडिया घराने वहां पहुंचते हैं, उसको गाड़ी में बैठाया जाता है, वहां ले जाता है। तो वो जो सुरेंद्र सिंह अपने होने का जो दावा करता है, जो 5-6 वर्ष का तुषार, तो वहां जो सुरेंद्र सिंह, जो मरे हुए सुरेंद्र सिंह के जो बेटे थे सतवीर, उनकी पत्नी थी, उनका पूरा परिवार था। तो उनके सतवीर को जब तुषार से बातें होती है और सतवीर द्वारा कुछ बातें पूछे जाने पर उनके जो मरे हुए सुरेंद्र सिंह के जो लड़के थे सतवीर ने कहा कि हाँ, यह हमारे पिताजी हैं, इनका पुनर्जन्म हुआ है।
जी। और ऐसे घटना सच्ची घटना है, कोई फिल्मी घटना है नहीं है। ऐसे सच्ची घटना बहुत से आती रहती है, जैसे कि भारत में विश्व में भी इस तरह की घटना बहुत से देशों में आती रहती है। जरूर जरूर, और ऐसी घटना तो आती ही रहती है, लेकिन यह तो 2009 की घटना है। दोनों को पहुंचाया गया, दोनों परिवार को मिलाया गया, और ये जो घटनाएं घटी थी तो इसमें आश्चर्यचकित लोग हुए। देखिए, जो आप घटना का जिक्र कर रहे हैं, पूरे भारत में बहुत चर्चित घटना है, और उनके बहुत से अंतरराष्ट्रीय चैनल में इस पर अपना जो डिबेट किए थे और खुद इस पर किए थे, और सबने सही माना था इसको। और सागर जी एक चीज और यहाँ बात करेंगे कि एक और उत्तर प्रदेश की ये घटना है। हालांकि ऐसी घटनाएं भारत के अन्य राज्यों में हो चुकी है, जी बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ही, अगर हम भारत के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में एक इटावा जगह है जी। और इटावा के एक शरीफुरा गांव है, इटावा जिले के शरीफुरा गांव, 70 के दशक की घटना है। वहां एक सुमित्रा नाम की महिला थी, और ये जो घटना है पूर्व जन्म से लेकर अलग है। और सागर जी, हम आज घटना की आप जिक्र करने जा रहे हैं, जरूर एक चर्चित घटना भारत में, विश्व में भी बना हुआ था। वही उस समय सोशल मीडिया का उतना जमाना नहीं था, और इस घटना को कवर करने के लिए, इस घटना को जांच पड़ताल करने के लिए अमेरिका की जो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की जो टीम थी, अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी है, वो टीम ने भी इस घटना को सत्य पाया था, वास्तविक पाया था। उस समय 70 के दशक के समय की बातें हैं, तो ये कहानी नहीं है, यह आज भी उपलब्ध है अन्य साइटों पे। तो सुमित्रा जो थी वो शरीफुरा गांव की रहने वाली थी। सुमित्रा थोड़े पढ़ी लिखी थी, तो वो शादी के बाद उनके पति जगदीश सिंह जी और शरीफुरा के जो लोग थे रोजी रोजगार के तलाश में बाहर आ करते थे, और शरीफुरा अपने सास ससुर के साथ गांव में ही रहती थी। शरीफुरा का अकेलापन जीवन बीत रहा था, लेकिन इसी बीच में एक लड़का भी हुआ सुमित्रा को, शरीफुरा गांव की रहने वाली सुमित्रा अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। एक लड़का था 1 वर्ष का, वो कुएं पर जाती तो अपने बच्चे को लेकर ही जाती थी, क्योंकि अकेलापन मिटाने का एक वो भी था। पति जगदीश जी बाहर आते थे, एक ठाकुर परिवार था। और एक बार की घटना है कि वो कुएं पर पानी भरने जाती है। कुएं पर पानी भरने के जैसे कि वो मटके को अपने सर पर रखती है, और 70 के दशक में लोग कुएं से ही पानी कहीं कहीं देखने को मिलता था, बहुत कम मिलता था, बहुत कम। कुएं उस समय ज्यादातर लोग करते थे, उस समय कल का भी बहुत कम होता था जी। और बात करें उत्तर प्रदेश, बिहार, भारत के अन्य स्टेटों में भी कुएं आज भी देखने को मिलते रहते हैं जी। सागर जी, तो वही क्या हुआ कि अपने एक बच्चे को अपने हाथ से दाबी और कमर पे, और उघाड़ा को सर पर रख के और कुएं के पास जाती है। कुएं में पानी भरने के बाद जैसे ही कुएं से थोड़ी देर आगे बढ़ती है, वो सिर्फ स्टैचू की तरह हो जाती है, एक हाथ ऊपर उठाए हुए, कुएं से थोड़ा आगे बढ़ने पर अपने बच्चे को हाथ से, जो है स्टैचू होते ही वो अपने बच्चे को हाथ से जकड़न थोड़ा पहचान होता है, बच्चा रोने लगता है, घाड़ा गिर जाता है। बगल से जो गुजरते हुए लोग देखते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गांव की बात, वो भी 70 की दशक की बात। इसमें होता क्या है कि पूरा एक भीड़ जमावड़ा सा लग जाता है, और सुमित्रा साफ स्टैचू की तरह खड़ी है, हाथ ऊपर, बच्चे का कस और बढ़ते जा रहा है, घाड़ा गिर चुका है, बच्चा रोना शुरू कर दिया है, लोगों का भीड़ इकट्ठा होने लगा है। 2 मिनट के बाद होता क्या है, और जब स्टैचू की तरह थी, हाथ ऊपर था, आंख पूरा चल रहा था सुमित्रा की। तो इस पर हो किया गया, देखिए रोंगटे खड़ा कर देने वाली कहानी है, एक कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। तो हुआ क्या, 2 मिनट के बाद जैसे लोगों का जमावड़ा लगता है, 2 मिनट के बाद सुमित्रा फिर अपनी वही अवस्था में आ जाती है और गिर जाती है, और सुमित्रा को मालूम ही नहीं पड़ता है कि 2 मिनट पहले हमारे साथ क्या घटना हुई। बिल्कुल, वो बार बार पूछती हुई कि यहाँ भीड़ क्यों लगा है, क्या हुआ, अनजान थी। तो उसको अपने घर लेकर वो फिर अपने घर चली जाती है, एक छोटे से बच्चे को लेकर घर चली जाती है। लेकिन घर जाने के बाद ऐसी तमाम घटनाएं सुमित्रा के साथ होने लगी, इसी तरीके होने लगी थी। तो उनके जो पति थे जगदीश सिंह जी, ऐसी घटनाओं को बार बार सुनकर वो बाहर से घर ही रहने लगे। बिल्कुल, इस तरीके से होगा तो कोई भी परिवार घर पर
रहने लगे जगदीश सिंह जी। जी जी। और गांव में यह पेट्रोल की तरह चर्चाएं फैली हुई थी। जी बिल्कुल, रहस्यमय घटना था उस समय। आश्चर्यचकित माने एक चर्चा का विषय हुआ था। चाय का दुकान, पान की दुकान, हाट बाजार, सब में यह चर्चाएं होती रहती थी। जी बिल्कुल, और एक दिन की घटना नहीं थी, बार बार हो जा रही थी। और घर के लोग क्या करें, मान के चलिए कोई तो तबीयत भी खराब नहीं है कि अस्पताल लेकर चले जाए। जी। तो ऐसी घटना से घर के लोग भी परेशान थे। लेकिन नेगेटिव शक्ति, भूत प्रेत की भी चर्चा होने लगी थी। एक बार ऐसा ही होता क्या है, ये तो घटना लगातार चल रही थी। सुमित्रा एक बार बोल उठती है कि मैं आज से तीसरा दिन बाद मर जाऊंगी। जी, सुमित्रा बोलती है अपने घर के लोगों से। बड़ी बात बता रहे हैं वही, हाँ हाँ, सच्ची घटना है सागर जी। तो उनके जो पति जो थे, घर के लोग थे, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। गांव के लोग भी एक दुख सा, मातम सा छा जाता है। लेकिन तीसरा दिन इंतजार करने लगते हैं। तीसरा दिन होता क्या है, सुमित्रा अपने घर पे थी। वो अपने घर से चौखट से 2 कदम आगे बढ़ती है। उधर से उसकी एक सहेली, मैंने गांव की औरत गुजर रही थी। उसी से 2 तुम बात करते ही फिर स्टैचू की मुद्रा में आ जाती है, दोनों हाथों पर। आंख पूरा चलने लगता है, लाल हो जाता है और धड़ाम से गिर जाती है। अरे तो वो महिला जो उसकी सहेली थी, वो आश्चर्य दौड़ती हुई आती है, फिर इकट्ठा हो जाता है। फिर पति आ जाते हैं, गांव के लोग, वैद्य को बुलाया जाता है। और यह देखा जाता है सच में अपने कथनानुसार सुमित्रा तीसरे दिन दम तोड़ चुकी, मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद पूरा गांव में शोक का लहर दौड़ जाता है। तो बड़ी बात को मृत्यु से अपने पहले भविष्यवाणी कर दे। बहुत माने देखिए, इस कहानी में आप संयोग देखिएगा, इसमें पुनर्जन्म भी देखने को मिलेगा। इसी कहानी में आत्मा के बारे में भी जानने को मिलेगा। इसी की कहानी में आप कल तक साधु संतों के बारे में सुनते थे कि वो अपने मरने से पहले तिथि निर्धारित करते थे। एक सुमित्रा, साधारण सी औरत, गांव की औरत, एक साधारण परिवार की, वो अपनी मृत्यु की वो बात बोलती है और 3 दिन बाद मर जाती है। बिल्कुल। तो वैद्य को बुलाया जाता है, वैद्य चेक करते हैं, वो सुमित्रा मर जाती है। सुमित्रा को मृत्यु करार दे दिया जाता है कि नहीं, सुमित्रा अभी इस दुनिया में नहीं रही। तो क्या हो जाता है, शादीशुदा जब महिला की मृत्यु होती है गांव समाज में, तो उसे शादी के जोड़ों में उसके नए कपड़े पहनाए जाते हैं, हाथ पांव रंगे जाते हैं और फिर दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता है। इसी क्रम में हो क्या रहा था, 2, 3, 4, 5 महिलाएं घेरे हुए थी। 1-2 महिलाएं सुमित्रा को, मरे हुए सुमित्रा को तैयार कर रही थी। इसी बीच में होता क्या है सागर जी, कि जो जगदीश सिंह जी थे और लोग थे, वो आंगन में थे। 2 महिलाएं दौड़ते हुए भागती है। एक महिला बोलती है कि उसका आंख चल रहा है। जी बिल्कुल, बड़ी बात है, जिंदा है सुमित्रा जिंदा है। तो वो लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, बोलते कैसे कोई जिंदा हो सकता है। फिर तो एक महिला और दौड़ती कि उसका हृदय चलने लगा है। सभी लोग जब आते हैं, फिर वैद्य को बुलाया जाता है। वैद्य ने यह डिक्लेयर कर देता है कि सुमित्रा जिंदा है। जी, सुमित्रा जीवित है। जी सागर जी, मरे हुए इंसान फिर से, मरे हुए इंसान मरकर फिर से जी गया। और उसके आगे बहुत रोचक कहानी है। और उसके बाद की कहानी जो है ना, दिल को दहला देने वाली है। जो सुमित्रा अपने पति से प्यार करती है, जो सुमित्रा अपने एक वर्ष के बच्चे को कंगारू की तरह अपने कोख में चिपकाए हुए घूमते रहती है। जब सुमित्रा होश में आती है, सुमित्रा का बोली बदल चुका था, सुमित्रा का आवाज बदल चुका था, सुमित्रा के बोली का टोन बदल चुका था। सागर जी, सुमित्रा अपने पति को पहचानने से इनकार कर चुकी थी। सुमित्रा अपने 1 वर्ष के बच्चे को पहचानने से इनकार कर चुकी थी। इतना बहुत बड़ी इतना कठिन समय, इतना दुखभय समय, सबों के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को ऐसा कैसे हो सकता, नहीं पता सकती है। हो गया रहा था, कम पढ़ी लिखी सुमित्रा इंग्लिश बोलने लगी थी, इंग्लिश में बात करने लगी थी। कम पढ़ी लिखी सुमित्रा हिंदी फाटकदार हिंदी बोल रही थी। कम पढ़ी लिखी सुमित्रा बार बार अपने घर के लोगों से एक पन्ना और कलम का जिक्र करने लगी थी और एक जगह चिट्ठी बार बार लिखने की बातें कर रही थी सागर जी। तो हुआ क्या, इस तरह की घटनाएं घट रही थी, गांव के लोग सुन रहे थे। 70 का जमाना, आज का तो जमाना है नहीं कि 1 मिनट यहाँ से वहां बातें कर रहे हैं। आज हर चीज का संसाधन बढ़ गया है, संसाधन भी बढ़ा है, लोगों के अंदर की बेचैनी भी। और उस समय लोगों को लगा हुआ कि निगेटिव शक्ति है, लोग क्या करें, आश्चर्यचकित था। इसी क्रम में बार बार सुमित्रा जो है वो चिट्ठी लिखती,
इंग्लिश बोलती, गांव के लोग आश्चर्यचकित रहते हैं। अपने बच्चे को भी वो लालन पालन नहीं कर रही थी, घर के लोगों से भी उतने अच्छे ढंग से नहीं बात कर रही थी। इसी बीच में होता क्या है कि एक उसी गांव में एक व्यक्ति का आना होता है, उसका नाम राम सिया त्रिपाठी होता है। राम सिया त्रिपाठी। राम सिया त्रिपाठी। राम सिया त्रिपाठी एक कॉलेज में लेक्चरर थे जी। और वो गांव में आते हैं, वो तथाकथित तो महिला को इस तरह करके वो पूछते हैं जी, क्योंकि चिट्ठी उन्हीं के पास जा रहा था। जो सुमित्रा थी चिट्ठी राम सिया त्रिपाठी के पास, राम सिया त्रिपाठी के पास ही जा रहा था जी। और राम सिया त्रिपाठी जो थे वो आते हैं उसी गांव में घूमते घूमते, और राम सिया त्रिपाठी उस गांव में आते हैं। लोगों ने उनको जिक्र करता है कि हाँ, एक ऐसी महिला है जो विभिन्न तरह की चर्चाएं रहती है, उनके आए दिन कहानियां सुनते रहते हैं लोग। राम सिया त्रिपाठी वहां जाते हैं शरीफपुरा गांव में। शरीफपुरा गांव से राम सिया त्रिपाठी का घर जो था, जो डिबियापुर था, वो मात्र 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर था। राम सिया त्रिपाठी ब्राह्मण परिवार था, एक पढ़ा लिखा परिवार था, और जो जगदीश सिंह जी का परिवार था, जो सुमित्रा का परिवार था, एक ठाकुर का परिवार था, और संपन्न सामान्य परिवार था, पढ़े लिखे में पढ़ाई के दृष्टिकोण में भी समान था। कहा जाता है राम सिया त्रिपाठी जो एक कॉलेज के जो लेक्चरर थे। तो जैसे राम सिया त्रिपाठी उस घर आते हैं शरीफपुरा में, जो डिबियापुर के रहने वाले थे, जो शरीफपुरा से 80 किलोमीटर की दूरी पर था। राम सिया त्रिपाठी जब आते हैं तो वो महिला जो सुमित्रा थी, जो वो राम सिया त्रिपाठी को देखते ही गले लगा लेती है। राम सिया त्रिपाठी जो कॉलेज के लेक्चरर थे जी, और राम सिया त्रिपाठी छुड़ाने लगते हैं जी। हैरान प्रसन्न हो चुके हैं। राम सिया त्रिपाठी थोड़ा कोई भी हो जाएगा कहते कि यार कौन महिला है जी, बिल्कुल। और लोग भी आश्चर्यचकित हो गए थे। बाद में सुमित्रा जो थी राम सिया त्रिपाठी को इशारा करते हुए बोली कि यह व्यक्ति मेरा पिता है जी, पिता है जी। और वहां खड़े हुए लोग सभी लोग आश्चर्यजनक स्थिति में पड़ जाते हैं, आश्चर्यचकित स्थिति में हो जाते हैं। और राम सिया त्रिपाठी जी भी थोड़ी देर के लिए बेचैन हो जाते हैं, ऐसे ही कैसे, मैं तो पहचानता भी नहीं हूं, या मुझे पिता बोल रहे। राम सिया त्रिपाठी अपने साथ एक बीड़ी कैप्स लेकर गए थे। बीड़ी कैप्स लेकर एक एल्बम निकालते हैं, और एल्बम निकालते हैं जो सुमित्रा थी। एल्बम को एक एक पन्ना राम सिया त्रिपाठी बदलते जाते हैं, पलटते जाते हैं, और वो पहचानती जाती है सुमित्रा, बोलती जाती है, और लास्ट में एक औरत की तरफ इशारा करते हुए सुमित्रा रुक जाती है। राम सिया त्रिपाठी जो है फोटो एल्बम लेकर गए थे। और राम सिया त्रिपाठी जो थे जब एल्बम दिखा रहे थे, सुमित्रा देखने के क्रम में एक महिला की ओर इशारा करते हुए चुप हो जाती है और रोने लगती है जी। इसके बाद जो सुमित्रा राम सिया त्रिपाठी के बारे में बोलती है, राम सिया त्रिपाठी भी मान लेते हैं कि यह मेरी बेटी है और गले लगाकर रोने लगते हैं। दोनों तरफ से आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वहां उपस्थित सारे लोग की आंखों में आंसू थे। ऐसा कैसे हो गया था? ऐसा कैसे हो गया था? ऐसा सागर जी, ऐसा कैसे हो गया था कि एक ठाकुर परिवार, एक ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति आकर एक वो बोलता है, पहचानता भी नहीं है, लेकिन एक फोटो देखने के बाद वो बोलता है कि हाँ यह मेरी बेटी है। हुआ क्या था? नाम उसका था सुमित्रा और ये बोल रहे हैं शिवा। हाँ, और इस पर हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे हुआ क्या घटना था, जो राम सिया त्रिपाठी थे वो डिबियापुर के रहने वाले, और राम सिया त्रिपाठी एक ब्राह्मण परिवार था और एक पढ़ा लिखा परिवार था, और उनकी एक बिटिया थी शिवा। शिवा की शादी 1962 में छेदीलाल जी से हो जाता है बगल में। तो शिवा जो थी, जो राम सिया त्रिपाठी की बेटी थी, शिवा पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएट थी, उस समय ग्रेजुएट थी, इंग्लिश और हिंदी में बोल लेती थी। दशक में ग्रेजुएट होना एक बहुत बड़ी बात है। वो उस समय महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, उतना लोग शिक्षा को महत्व महिलाओं को नहीं समझते, नहीं दे रहे। वही सागर, तो वह शिवा जो थी, जब वो गई पढ़ी लिखी शिवा, इंग्लिश बोलने वाली शिवा, एक पढ़ाई के माहौल में बड़ी पली शिवा जब वहां जाती है तो वहां के जो उसके ननद थे, पति तो अपने कार्यों में लगे रहते थे, सास जो थी, इन सारे
वहां थी तो उन लोगों को थोड़ा एक जलन होने लगा था पढ़ी लिखी शिवा से जी। उस समय के। तो एक ऐसी ही घटना थी, वहां क्या हुआ था, शिवा की जो ननद थी एक बार शिवा के माथे पर पत्थर मार दी थी जी, पत्थर से उसकी हत्या कर दी थी। और शिवा को 2 बेटी थे, दो लड़के, एक लड़की और लड़की रिंकू और रिक्कू, रिंकू और टिंकू नाम के 2 लड़के शिवा को थे। शिवा मर जाती है और शिवा की जो ही आत्मा थी वही सुमित्रा के पास आ गई। आत्मा का प्रवेश हो गया था। मतलब शिवा का जो आत्मा है वो सुमित्रा के जो शरीर में प्रवेश कर गया, सुमित्रा के अंदर प्रवेश कर जाए। ये एक इकलौती मुझे लग रहा है बहुत दुर्लभ घटना थी, बहुत दुर्लभ, बहुत आज भी जन्म के इतिहास के बहुत दुर्लभ घटना है। पूर्व जन्म में तो ऐसा देखने को मिलता रहता है कि पूर्व जन्म होता है, लेकिन ये देखने को इस तरह मिलता है, लेकिन आत्मा का प्रवेश मुझे लगता है मुझे इकलौती घटना अभी तक पूरे विश्व में इकलौती घटना है। तो उसके बाद क्या होता है, शिवा मर जाती है, रिंकी और टिंकू नाम के 2 बच्चे थे। उसके बाद उनकी आत्मा जो थे वही सुमित्रा के पास आ गई। इन सारी घटनाओं शिवा का आत्मा जो सुमित्रा के शरीर में प्रवेश कर यही जब राम सिंह त्रिपाठी इन सारे सुमित्रा ने भी अपने मरने का दावा 3 दिन पहले कर दिया था। देखिए यही कहानी में भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रहा है। और राम सिंह त्रिपाठी सुमित्रा को लेकर अपने घर जाते हैं। उसके बाद वो जहाँ शिवा की जो ससुराल थी, जहाँ वो उनका घर था, वो अपने वहां जाती है। वो अपने दोनों बेटे रिंकू और टिंकू को लेती है। सुमित्रा के अंदर जो शिवा की आत्मा प्रवेश कर चुकी थी, जो अपने पति को मानने से इनकार कर दी, अपने बच्चे को मानने से इनकार थी, बाद में जो बड्डी तो सुमित्रा का ही था, अंदर आत्मा जो है वो तो शिवा का था। बाद में वो कहती है कि हमारे पति के चलते ही हमारी जो दिक्कतें हुई, हमारी मृत्यु हुई, वो अपने पति को छोड़कर। बाद में जो जगदीश सिंह जी थे, वो जो शिवा की आत्मा जो सुमित्रा के बड़े थे, बाद में जगदीश जी से ही अपने पति मानने लगती है, उन्हीं के साथ रहने लगती है। और जगदीश सिंह जी के ही घर में रिंकी और टिंकू नाम के 2 लड़के और सुमित्रा के जो एक लड़का था, 3 लड़के रहने लगे हैं। और लास्ट की हम घटना बताएं तो सुमित्रा जिनके अंदर आत्मा शिवा की थी, 1998 में एक बीमारी के चलते मृत्यु हुई। बीमारी की वजह से 1999 में जगदीश सिंह जी भी नहीं रहते हैं। यह पुनर्जन्म की घटनाएं हैं। देखिए जैसे आपने बात किया थी कि अमेरिका के जो साइंटिस्ट आए थे, जो टीम आए थे, तो इसका मतलब साइंटिस्ट ने भी इस बातों को माना था। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की जो टीम आई थी, अमेरिका की जो टीम आई थी, उन्होंने सत्यापन किया था और सच माना था कि एक आत्मा दूसरे आत्मा में प्रवेश किया। साइंटिस्ट रीजन से देखे इसको सच वर्जीनिया यूनिवर्सिटी ने सत्य माना। अमेरिका की डेवलप यूनिवर्सिटी है, उसने सत्य माना। इस पर बहुत से इस पर चर्चा भी हुआ था और लोग साइंटिस्ट भी आए, इस पर शोध भी बहुत हुआ और इसे सच माना गया था, इस घटना को सच माना गया था। और यही है, आप इसको और अच्छे ढंग से पुनर्जन्म के बारे में आपने जाना। हमें पुनर्जन्म के बारे में बताने का यही तात्पर्य है कि आपकी समझ बढ़े, जानने की जिज्ञासा बढ़े। देखिए इस तरीके से घटना जो है सत्य बिल्कुल घटना है और दर्शक खुद इस घटना को देख रहे होंगे तो और वीडियो देख रहे होंगे तो समझेंगे। और इस तरीके से दुर्लभ घटना है, पूरे विश्व में एक रही थी। पुनर्जन्म की घटनाएं इस तरह तो देखने को मिलती रहती है, बहुत से देशों में भी इस तरह की घटना देखने को मिलता रहता है, लेकिन यह एक दुर्लभ, इतिहास में एक दुर्लभ घटना था, जो कि आत्मा का जो दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश हो जाना और एक बहुत ही रोचक घटना थी। तो अभिषेक जी आपने बहुत अच्छी तरीके से इस घटना को बताया और हमारे दर्शकों को, अगर दर्शकों से अगर हम बात करें तो आप खुद इसका विश्लेषण कीजिए कि ये घटना जिस तरह से हुआ और इसे अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से जो टीम आई थी, उन्होंने भी इस घटना का सत्यापन किया, उन्होंने इस घटना को सत्य माना था। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। और अभिषेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने बहुत अच्छे से इसको बताया। अगर आप YouTube पर हमारा चैनल द यूथ वॉइस 24 को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। और फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।